अज़ीज़ान ईमान जागिएगा, माशाल्लाह बड़ा बेदार मजमा, मारिफत वाले लोग, काफ़ी टाइम बाद आपकी खिदमत में आने का मौका मिला। सबसे बड़ा रिश्ता हुसैनियत का रिश्ता, मानवियत का रिश्ता, मारिफत का रिश्ता, मोमनियत का रिश्ता, ये रिश्ता तमाम रिश्तों से आला है। यहाँ बैठने वालों के मकाम इतने बुलंद हैं। यहाँ बैठना नहीं, फ़कत सिर्फ बैठना नहीं, बल्कि ज़िक्र को पूरी तवज्जो से सुनना है। कोशिश करने एक जुमला भी दिल पे असर कर गया तो मिंबर का हक अदा हो गया। मैं कहती हूँ पूरी तवज्जो आखिरी मोमिनत है। इजाज़त है मैं गुफ्तगू का बाकायदा आवाज़ करूँ। सलावत पढ़ लीजिए सारे। अज़ीज़ान, हर एक के सीने में समंदर नहीं होता। जागिएगा, चौथे मिसरे पे ज़रूर बोलिएगा। हर एक के सीने में समंदर नहीं होता, हर चाक गिरे बाँक कलंदर नहीं होता। मेरी तेरी कोई मजाल ही नहीं। ज़िक्र हुसैन में आए बैठे हो, मजलिस हुसैन में आए बैठे हो, मैंने अजर नहीं देता, मेरी करीमा बीबी ने अजर दिया। हुसैन बादशाह आपको किसी का मोहताज न करे। पूरी तवज्जो। हर एक के सीने में समंदर नहीं होता, हर चाक गिरे बाँक कलंदर नहीं होता, और जिस घर में ना मजलिस शबीर की रौनक, जिंदा तो वो हो सकता है, वो घर नहीं होता। जियो जियो अज़ीज़ान ईमान जियो। अब हम नहीं अली 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 बड़ी मेहरबानी कि हर एक के सीने में समंदर नहीं होता, हर चाक गिरेबा कलंदर नहीं होता, और जिस घर में ना हो माती में शबीर की रौनक, जिंदा तो हो सकता है, वो घर नहीं होता। आए ना जो समझ में वो पहेली बतूल है, आए ना जो समझ वो पते पहेली बतूल है, रहता है जिसमें दी वो हवेली बतूल है, रहता है जिसमें दी वो हवेली बतूल है। जो दावे करते हैं मोहम्मद की एक नहीं चार बेटियां हैं, मोहम्मद की एक नहीं चार बेटियां, मैं पूरी तवज्जो कहती हूँ कि आए ना समझ में वो पहेली बतूल है, रहता है जिसमें दी वो हवेली बतूल है। जितनी भी बेटियां हैं मोहम्मद की दोस्तों, जन्नत की मालिकन तो अकेली बतूल है। जितनी भी बेटियां हैं मोहम्मद की दोस्तों, जन्नत की मालिकन तो अकेली बतूल है। वो मेरी करीमा बीबी आपको किसी का मोहताज न करे। अज़ीज़ान ईमान, मैंने जिस आयत को आपकी खिदमत में पेश किया, कायनात का रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह, कायनात को खल्क़ करने वाला, आले मोहम्मद को बनाने वाला, आले मोहम्मद को अपनी पहचान का वसीला करार देने वाला मालिक अपनी लारा को बेअब किताब में इरशाद फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। बहुत ही बेदार मजमा मवाली लोग बैठे हैं, अली बादशाह के चाहने वाले बैठे हैं, मेरे हुबदार बैठे हैं, विलायत का जाम पीने वाले बैठे हैं। मेरे भाई ने विलायत पढ़ी है, इसी विलायत को जहाँ से छोड़ा वहीं से आगे बढ़ा के कोशिश करूँगी कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी को अल्लाह फरमाते हैं कि नबी बेशक अल्लाह का वली वो है जो नमाज कायम करता है। पढ़ना और है, कायम करना और है। जो नमाज कायम करता है और हालत रकू में ज़कात देता है। अज़ीज़ान ईमान, हालत रकू में मेरे मौला अमीर कायनात ने ज़कात दी। ये काम पहले करते हैं, इनकी शान में कुरान बाद में नाज़िल होता है, और अल्लाह को ये ज़कात देना इतना पसंद आ गया कि अल्लाह ने कहा जिब्राईल का जी रब्बे जलील जाके मेरे हबीब को कह दे यही मेरा वली है, यही वो वली है जो नमाज कायम भी करता है और हालत रकू में ज़कात भी देते। अज़ीज़ान ईमान, हम सब के वली हैं अली। नाम अली से मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। अली के तवस्सुल से मांगा करो। ये सारे अली हैं। फर्श पे हो तो सारे मोहम्मद है, अर्श पे हो तो सारे अली हैं। इनका अकबर भी मोहम्मद है, इनका असगर भी मोहम्मद है, इनका अब्बास भी मोहम्मद है, इनका हसन भी मोहम्मद है, इनका हुसैन भी मोहम्मद है। ये सारे के सारे ही मोहम्मद है। अल्लाह के नबी को कहना पड़ा अव्वलोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व औसतोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद। मेरे रज़ा मौला के पास एक बंदा आ गया कि मौला आपके दादा की हदीस है कि हम सारे मोहम्मद हैं, आप सारे मोहम्मद हैं, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि अगर सारे मोहम्मद हो तो इसमें किसी का नाम हसन क्यों है, कोई हुसैन क्यों है, कोई
कोई सजाद क्यों है, कोई बाकर क्यों है, कोई जाफर सादक क्यों है, कोई मूसा काज़म है, कोई अली रज़ा है, कोई मोहम्मद तकी है, कोई नकी व हसन व अस्करी व महदी है, तो मौला नाम मुख्तलिफ क्यों है? इमाम रज़ा के चेहरे का तवाफ आलमीन की मुस्कुराहटों ने किया। मेरे मौला ने फरमाया फरा इब्ने फुरा कुरान उठा के ला, हम आले मोहम्मद हर शय पे कादिर है। तुझे तेरे सवाल का जवाब देता हूँ, मेरे मौला के हाथों पे कुरान आया, या फिर यूँ कहूँ कि नाती के कुरान के हाथों पे साबित कुरान आया, वजूद कुरान के हाथों में कुल्ले ईमान आया। मेरे मौला ने कहा ये कहा है का मौला कुरान है, कब इसको खोल। इसने खोला, मेरे मौला ने कहा अगर ये कुरान है तो इसमें कोई यासीन है, कोई मुजम्मिल है, कोई मुदस्सिर है, कोई ताहा है, कोई अलम नशरा है, कोई वज़ुहा है। ये सूरतों के नाम मुख्तलिफ हैं। इसी तरह हम 14 जब इकट्ठे होते हैं तो सब मोहम्मद हैं, जब बिखर जाते हैं तो कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई सजाद है। बड़ी मेहरबानी अज़ीज़ों, ये 14 इमाम है, इनका कौल और फेल एक है। इमाम 12 है, इनके सर पे दस्तार एक है। इमाम 12 है, मुसल्ला ज़हरा एक है। इमाम 12 है, इनका इख्तियार एक है। मेरे मौला का इख्तियार बताना है कि मेरे मूसा काज़िम के दौर है कि मलून ये तख्त पे बैठा है हारून और चंद बंदे आ गए। बताना है कि ये 14 का इख्तियार क्या है। आके कहते हैं मौला हमने सुने आपने इमाम वक्त को कैद कर रखा है। ये मुस्कुरा के कहता है, मलून मुस्कुरा के कहता है हाँ इमाम मूसा काज़िम को मैंने कैद कर रखा है। वो देखो उस कैद खाने में इमाम मूसा काज़िम है और उनके कैद खाने की चाबियाँ मेरे दरोगा के पास हैं। ये कहते हैं, ये बंदे कहते हैं हारून अच्छा हमें इमाम तो मिलवा, हम इमाम से मिलना चाहते हैं। ये कहता अच्छा मिलवाता हूँ मगर मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि जब इमाम आएंगे तुमने इमाम की ताज़ीम में खड़े नहीं होना। या कहा ठीक है मंजूर है तो इमाम मिलवा। इसने अपने दरोगा को हुक्म दिया कि इमाम को बुलाया जाए। अज़ीज़ान ईमान अब इमाम आ रहे, मैं कुर्बान चली जाऊँ। इमाम मूसा काज़िम, अज़ीज़ान ईमान ये सारे मोहम्मद हैं, सारे अली हैं। मेरे मौला जंजीरों में जकड़े हुए इमाम तशरीफ़ ला रहे हैं। अब ये ताज़ीम में दरबार खड़ा होने लगा कि इस मलून ने इशारा किया कि खड़े नहीं होना। ये लोग बैठ के जैसे इमाम मूसा काज़िम दरबार में है, इसने तर्ज भरा पहले जुमला कहा। इसने हंस के कहा ये कहते हैं हमारे पास जिंदान की चाबियां हैं। ये इमाम का दावा है कि हमारे पास गैब की चाबियां हैं। अगर इनके पास गैब की चाबियां हैं, इनके जिंदान की चाबियां तो मेरे पास भी। इसने तर्ज भरा जुमला कहा। अज़ीज़ाने जलाले इमाम मूसा काज़िम, मेरे मौला के चेहरे पे जलाल आया। इमाम मूसा काज़िम ने कहा वक्त के यज़ीद ओ लईन इब्ने लईन, तू क्या समझता है कि ये तेरा इख्तियार है? मैं तुझे अपना इख्तियार बताऊं? अज़ीज़ाने आले मोहम्मद का इख्तियार बताना है। यहाँ झोलियाँ फैला के बैठा करें, पता नहीं किसका मारिफत से बैठना उनको पसंद आ जाए कि जो इस मजलिस में आई बैठी हैं, जो इस अज़ा खाने में आई बैठी हैं, जिनके आने से हमारी दुआएं कबूल होती हैं, जिनके आने से अज़ीज़ान ईमान हम सब ने बख्शे जाना है, जो हमारी शिफाअत का ज़रिया है। ये कहता है, ये मलून कहते हैं इनके ज़िंदान की चाबी मेरे पास है। ये दावा करते हैं हमारे पास गैब की चाबियाँ हैं। इमाम फरमाते हो लईन इब्ने लईन, तुझे मैं अपने इख्तियार बताऊँ? मैं मूसा काज़िम अगर चाहूँ अभी अभी इस दीवार को सोने का कर दूँ। मैं मूसा काज़िम अगर चाहूँ तो ये दीवार सोने की हो जाए। मेरे मौला ने हुक्म नहीं दिया कि दीवार सोने की हो गई। तमाम लोगों के चेहरों के रंग उड़ गए, मुँह खुल गए, हैरान होकर कहते मौला आपने दीवार को हुक्म नहीं दिया, दीवार सोने की हो गई। मेरे मौला मूसा काज़िम ने कहा दीवार मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया, तू सोने की क्यों हो गई? मैंने तो फकत इतना चाहा था, इतना कहा था कि मैं अगर चाहूँ तो ये सोने की हो जाए। अज़ीज़ान ईमान दीवार बोल के कहती है मौला जब आप कह रहे थे ना कि अगर मैं चाहूँ तो तुझे सोने का कर दूँ, तो मजमे में एक लाइन सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दीवार सोने की हो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है दीवार सोने की हो जाए। मौला मैंने हो के बता दिया कि ऐसे हो सकता है। मौला मैंने हो के बता दिया कि ऐसे हो सकता है। ये आले मोहम्मद इस
इख्तियार के मालिक है। कुर्बान चली जाऊँ, शाम का बाजार है, मसाइब में सिर्फ अली की बेटी का फ़ज़ाइल पढ़ने लगी। आले मोहम्मद का इख्तियार क्या है। शाम का दरबार है, बहुत बड़ा मजमा शराबियों का, ये मिंबर पे मलऊन बैठा है और इसने कहा कि आज अली की बेटी को दरबार में बुलाया जाए। अली का लहजा, हूँ बहू अली की आवाज़। मेरी बीबी ने जो खुतबा दिया, फ़ज़ाइल पढ़ रही हूँ, मसाइब में से फ़ज़ाइल कि अली की बेटी ने खुतबे में जो अपने इख्तियार बताया। सामीन ग्रामी कर, ये वो आलिमा गैर मुअल्लिमा है कि जिसकी कनीज़े कोई शीरी है, कोई सालबिया है। कुर्बान चली जाऊँ, इनकी कनीज़ों में मेरा पाक मौला हमारा शुमार फरमा कि पंजतन के 5 नुक्तों का कमाल है ज़ैनब। खुतबे सुनो तो हैदरी जलाल है ज़ैनब। हुसैन की ताबीर है अब्बास की शमशीर, ऐसी अजीम ज़ात बेमिसाल है ज़ैनब। मेरी बीबी ऐसे आई खुतबा देने के लिए। मेरी बीबी ने कहा, यज़ीद तू मुझे अपने इख्तियार बता। और यज़ीद अगर वाक़ई तू हाकिम वक्त है, अगर तू वक्त का बादशाह है, तुझे हवा को रोक के दिखा, हवा को रोक कर दिखा। ये हवा के चलने से जो रोशनदानों की खिड़कियां हिल रही हैं, इनको रोक के दिखा। कभी भी हवा को कौन रोक सकता है। का तेरे दरबार में बड़ा शोर है, मुझे सबूत चाहिए। ये ऊँटों के गले की घंटियां रोक के दिखा, कभी भी नहीं रोक सकता। का घोड़ों के टापों की आवाज़ रोक के दिखा, ये खामोश। बीबी ने कहा, मैं तुझे अपना इख्तियार बताऊं। अली की बेटी ने खुतबा दिया। अली की बेटी ने कहा, हम्द सना उस अल्लाह की के जो मोहम्मद का खालिक है, जिसने अली को शब हिजरत बिस्तर रसूल पर सुलाया, जिसने रातों रात मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा पर बुलाया। बीबी फरमाते, मुझे पहचान, मैं ज़हरा की बेटी हूँ, मैं उस अली की बेटी हूँ जो उहद का मर्द विदा है, खंदक का कुल्ले इमा है, जो बदर का फातिह है, जो अमीर अल मोमिनीन है, जो इमाम अल मुत्तकीन है, जो यासूमुद्दीन है, जो असदुल्लाह है, जो वजहुल्लाह है, जो वलीउल्लाह है। अज़ीज़ा निमर, मेरी बीबी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खुतबा दिया। खुतबे के बाद बीबी ने कहा, उसको तू खामोश हो जाओ। इतना जलाल था अली की बेटी की इस लफ्ज़ में। उसको तू अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है चुप हो जाओ, खामोश। ये कहना था कि कायनात की हर चीज़ रुक गई। अगर किसी का हाथ ऊपर था तो ऊपर रह गया, नीचे था वो नीचे रह गया, किसी की आंखें ऊपर थी तो ऊपर रह गई, कोई नीचे देख रहा तो नीचे, अगर किसी का मुंह खुला था तो खुला रह गया, किसी की आंखें बंद थी तो बंद। अगर हवा दाएं जा रही तो वहीं रुक गई, मशरिक की मगरिब रुक गई, ऊँटों के पाँव जो बढ़ने थे वहीं पर रुक गए, ऊँटों के गले की घंटियाँ रुक गई, हर बंदा सकूत हो गया। मजमे में बहुत ज़्यादा खामोशी। यजीद ने एक लम्हे के लिए दरबार का बदला हुआ माहौल देखा, का अली की बेटी ये कैसा मौजज़ा है। इतना सकूत, इतनी खामोशी कि कायनात की हर चीज़ साकत हो गई। अली की बेटी ने जलाल में कहा, यजीद ये है हमारा इख्तियार, ये है हम आले मोहम्मद के इख्तियार। और यजीद, मैं तुमसे एक जुमला कहती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मुअज्जिन आज़ान देगा, अगर तेरे नाने की आज़ान हुई तो समझना तू जीत गया, अगर मेरे नाने की आज़ान हुई तो समझना हम जीत गए। ये है हम आले मोहम्मद का। ये है हम आले मोहम्मद का इख्तियार। मैं दुआ करती हूँ इसी साल मेरी पाक बीबी तुम्हें हज उम्रा ज़ियारत नसीब फरमाए। बानी मजलिस सवार है, एक मरतबा फिर मेरी बीबी आलिया बीबी इन्हें शाम का सवार बनाए। अय्याम में सफ़र है, सफ़र का महीना है, आज 8 सफ़र का दिन है। हुसैन का सफ़र तमाम, आलिया का सफ़र शुरू है। माह सफ़र के हवाले से चंद जुमले बता के गुफ्तगू को मसाइब की तरफ लेके आती हूँ। अज़ीज़न, सफ़र का महीना है। रिवायत कहती है कि 70,000 बलाएँ आसमान से नाज़िल होती हैं हर घर में। तो सफ़र के महीने में सदका ज़रूर देना है। सफ़र के महीने के 2-3 अमल बताती हूँ। हर बंदे का 13 रुपये का सदका निकला है, हर फर्द का, जितने घर के अफराद हैं 13 रुपये के हिसाब से सबका सदका दीजिएगा। और पूरे माह सफ़र में, पूरे सफ़र के महीने में कोई भी हाजत जहन में रख के, चाहे बीमारों की शिफा के लिए, चाहे बे औलाद है तो कोई औलाद के लिए, चाहे
औलाद नरीना के लिए, चाहे किसी की कामयाबी के लिए, अगर कोई बेघर है तो अपने घर के लिए, कोई भी मखसूस हाजत जहन में रखते हुए माह सफ़र में पूरे महीने में आपने 70 मरतबा सूरह मुज़म्मिल ज़रूर पढ़नी है। थोड़ी थोड़ी करके पढ़ लें, 2 मरतबा या रोज़ाना की 3 मरतबा, 70 मरतबा पूरे महीने में जितने आप आसानी से पढ़ सके हो। इस पूरे माह सफ़र में 70 मरतबा सूरह मुज़म्मिल हर मोमिन ज़रूर पढ़े और हाजत जहन में रख के पढ़े। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे। पहला फ़ायदा तो ये कि सफ़र के महीने की मुश्किलात से आप लोग बच जाएंगे, जो आसमानी बलायात हैं उनसे बच जाएंगे, और दूसरा अगर कोई मखसूस हाजत है वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। और सदका ज़रूर दीजिएगा। सफ़र का महीना बहुत नाहस महीना है, मुश्किलों और परेशानियों से घिरा हुआ महीना, और इंतहाई मज़लूमियत का महीना, इंतहाई सोग का महीना। 13 रुपये के हिसाब से हर मोमिन अपने घर के तमाम अफराद का सदका दें। और माह सफ़र की 2 नमाज़ें, 2 रकत नमाज माह सफ़र की पढ़ती हूँ, कुर्बतन इल्लल्लाह, नमाज फ़जर की तरह पढ़नी है। बहुत ही सादा तरीका है। नमाज में पहली रकात में सूरह हम के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, और दूसरी रकात में भी सूरह हम के बाद 10 मरतबा सूरत कुल हुवल्लाह मतलब सूरह इखलास पढ़नी है। नमाज को तमाम करें, उसके बाद सारे अफराद का सदका दें। और इसी ज़रीमन कोशिश कीजिएगा कि 70 मरतबा सूरह मुज़म्मिल को ज़रूर पढ़ लीजिए। अज़ीज़ान ईमान, ये वो महीना है जी, नमाज के बाद भी दे सकते हो, और वैसे जब भी दिन चाहे। हर बंदे के, हर घर का मतलब जितने अफराद हैं 13 रुपये एक बंदे का सदका है, बच्चों से लेके बड़ों तक का। तो कोशिश कीजिएगा। रात को माह सफ़र के बारे में ये भी कहा जाता है, इतनी ज़्यादा आसमान से बलाएँ नाज़िल होती हैं कि अगर रात को जब सोने के लिए किचन से वापस आती है तो बर्तन जो खुले पड़े हैं कोशिश करें उनको ढाँप के रखें कि वो बलाएँ उनमें भी नाज़िल होती हैं, शैतान नाज़िल होता है। बल्कि तमाम ख़वातीन ये रिवायात से साबित है कि जब किचन का काम समेट के जाएँ तो बर्तनों को खुला ना छोड़ें, किचन को अच्छी तरीके से समेट के बर्तनों को ढाँप के रखें। और माह सफ़र का महीना जवानों के लिए भी बहुत ज़्यादा, नौजवानों के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशानी वाला और इंतहाई ज़्यादा ये महीना है बलाओं का। सदका दीजिएगा अपने जवानों का, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का। और सूरह मुज़म्मिल की तिलावत भी 70 मरतबा ज़रूर कीजिएगा, और नमाज़ें माह सफ़र की भी ज़रूर अदा कीजिएगा। सलावत पढ़ लीजिए सब। अज़ीज़ान ईमान, हर बंदा अज़ा खाने में नहीं आता, हर मजलिस में जनाब सैयदा आती है, और आप लोग तो आके अज़ा खाने में बैठ गए हो ना। मेरी पाक बीबी मजलिस के दरमियान से जब हुसैन बादशाह की गुर्बत बयान की जाती है, आज की मजलिस मनसूब है उस बीबी से, इस जुमले पे जिसकी हाय निकले, मैंने मुफस्सल अंदाज में मासूमा की गुर्बत पढ़नी है। उस बीबी से मंसूब है कि जो 4 साल की उम्र में ज़ईफ़ हो गई। रोने बोलो मेरी ज़ईफ़ माँ, मैं सवाल करती हूँ आपसे, अजीब किस्मत है ज़हरा के बच्चों की। मैंने अजीब ज़ईफ़ देखे हैं माँ, बीबी ज़हरा की हवेली में नबी की बेटी 18 साल की उम्र में ज़ईफ़, सुगरा 7 साल की उम्र में ज़ईफ़। और मैं कुर्बान चली जाऊँ हुसैन के गले का तावीज़ सकीना, जो 4 साल की उम्र में ज़ईफ़ हो गई, और जिसे ज़ईफ़ कर गई बाबा की जुदाई। रोने वालों, जिसे इतना मारा गया, जिसे इतना मारा गया शाम के बाजारों में, और छोटी औलाद वालों, अल्लाह न करे तेरे बच्चे को कोई डांट दे
का मैं इंतजाम करूंगा। इसने क्या किया, बीवियों को काफिला रवाना करना शुरू किया। सारी बीवियां महमल पे बैठ गई। सकीना फूफी के साथ बैठने लगी। कमीना आगे बढ़ा, डर गई मासूमा। ये कहता तूने फूफी के साथ नहीं बैठना। रो के कहती फिर कहाँ बैठूं? अली की बेटी ने खुद को ऊंट से गिराया। रो के कहा जालिम, तेरे घर भी कोई छोटा बच्चा होगा। मेरी सकीना को
है